तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं क्या है कि चिन्हों का नियम कैसे करते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जब चिन्ह दिया जाता है तो वो चिन्ह को गड़बड़ कर देते हैं और चिन्ह को कर नहीं पाते हैं सही से। तो ऐसे चिन्ह के नियमों को जब हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे और चिन्हों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हम किसी भी सवाल को जो है कि आसानी से चिन्ह कोई भी दिया रहेगा और उसको आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी अगर सवाल दिया हो आपको कि -2 दिया है, गुणे में माइनस प्लस 6 दे दिया है और इसको गुणा करना है, तो वे क्या कर पाते हैं, उसको कर देते हैं 6 में 2 से गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाता है। तो कितने विद्यार्थी होते हैं प्लस रन देते हैं और कितने विद्यार्थी होते हैं जो माइनस लगा देते हैं। तो जो माइनस लगा देते हैं उनका सही हो जाता है और जो प्लस पर छोड़ देते हैं उनका क्या होता है, गलत होता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि -2 करना हो, प्लस में -2 करना हो और जब जोड़ना होता है तो डायरेक्ट कहते हैं कि इसका जो आंसर 4 होगा, वो माइनस नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे इसी नियमों के बारे में हम लोग जो है कि जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पॉइंट पहला है यहाँ पे, यहाँ पॉइंट दूसरा है, यहाँ पॉइंट आपका तीसरा है, यहाँ आपको पॉइंट चौथा है। पहला हम लोग करने हैं कुछ गुणा का नियम है, यहाँ पे यहाँ भाग का नियम है, यहाँ आपको जो है कि प्लस का नियम है और यहाँ पे आपको जो है माइनस का नियम है। ठीक है, तो प्लस का नियम यहाँ पे दिए गए हैं, ये प्लस का नियम है और ये वाला जो है आपका माइनस का नियम है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि अगर चिन्ह इस प्रकार से दिया होगा कि प्लस और प्लस वाली संख्या में आपको गुणा करना होता है तो क्या आएगा। यानी यहाँ पे आपको प्लस दिया है और यहाँ पे आपको प्लस दिया है, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, प्लस ही प्राप्त होगा। माइनस को गुणा करेंगे हम प्लस के साथ तो माइनस का ही चिन्ह हमारे पास क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या होगा, हमारा माइनस हो जाएगा। प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस में जब गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमको, माइनस ही मिलता है। फिर माइनस है यहाँ पे, यहाँ पर भी माइनस है और माइनस में माइनस जब गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यदि भाग के नियम में आप चलते हैं तो भाग में प्लस से भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा प्लस, प्लस में आप भाग दीजिएगा माइनस से तो आपको मिलता है माइनस, फिर माइनस में भाग दीजिएगा प्लस से तब भी आपको जो है माइनस मिलता है। माइनस को माइनस से आप भाग देते हैं तो क्या मिल जाता है, प्लस मिल जाता है। इसी प्रकार से यदि प्लस के नियम में आप चलते हैं तो प्लस और प्लस दिया रहो और दोनों को आपस में जोड़ना हो तो आपको वहां पर प्लस मिल जाता है। यहाँ पर प्लस दिया और यहाँ पर प्लस दिया है, इसको दोनों को जोड़ना हो तो भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस दिया है और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो माइनस और प्लस को हम जब जोड़ते हैं तो यहीं पे एक सवाल उत्पन्न होता है कि माइनस वाली संख्या यदि बड़ी है, माइनस वाला संख्या यदि बड़ा है तो माइनस का चिन्ह डालते हैं और प्लस वाला संख्या यदि बड़ा है तो प्लस का चिन्ह डालते हैं। तो आप यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों का चिन्ह डाल सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वही दिक्कत हो रहा है, अगर कोई चिन्ह एक माइनस में है और एक प्लस में है, ठीक है ना, और संख्या जो दिया है माइनस में हो गया, एक संख्या प्लस में हो गया, तो माइनस वाला यदि बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस डालेंगे, यदि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का चिन्ह डालेंगे। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लस और माइनस का कार्य करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, अब आपको माइनस वाला क्रिया करना है, माइनस वाला जो है नियम जानना है आपको कि प्लस है और प्लस है, प्लस को प्लस में से घटाते हैं तो क्या मिलता है, प्लस ही प्राप्त होता है। ठीक है, माइनस में से प्लस घटाते हैं तो माइनस वाली संख्या बड़ी हो गई और प्लस वाली संख्या जो है छोटी हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस और प्लस दोनों का चिन्ह हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यानी जिसमें संख्या जिसकी जैसी होती है उस प्रकार से हम वहां पे चिन्ह डाल देते हैं। यहाँ पर भी वही बात है, प्लस है, यहाँ माइनस में आपको माइनस का चिन्ह संख्या दिया है तो यहाँ पर भी आपको माइनस और प्लस का चिन्ह आपको डालना होगा। अब माइनस को माइनस से जब घटाते हैं तो क्या मिलता है हमको, माइनस ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम चिन्ह के नियमों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर लिए हैं। अब इस पे हम चाहें तो कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम सब पे एक एक सवाल को उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। इस पे यदि हम सवाल ले लें आपको कि 2 प्लस में 2 दिया है गुणा, यहाँ पे प्लस में आपको 2 दिया है तो प्लस प्लस जो होता है क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे और यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, कोई संख्या यहाँ पे दिया है, क्या जी 2 दिया है यहाँ पे और यहाँ पे 2 दिया है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा संख्या यहाँ पे, अगर आप चाहें तो प्लस का चिन्ह डाल भी सकते हैं और आप चाहें तो प्लस का चिन्ह हटा भी सकते हैं। धनात्मक वाली संख्याओं को
मतलब चिन्हों के द्वारा अधिकतर कहीं भी आपको दिखाई नहीं देता है, बहुत कम जगहों पे आपको प्लस के चिन्ह को दिखाया जाता है। चिन्हों के नियम में जब आप पढ़ते हैं तो चिन्हों के नियम में आपको प्लस और माइनस को इसको दर्शाया जाता है और कहीं नहीं दर्शाया जाता है। जो संख्या माइनस में रहता है उसी को सिर्फ दर्शाया जाता है। उसी प्रकार से हम जो चाहें तो इस पे किसी भी प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल आप लेकर के सवाल को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज जय हिंद, जय भारत।